Hello everyone. Today we have started lecture number 12 and unit number 3. Unit 3. Okay. Next theorem. Theorem is for any curve on a surface, the geodesic curvature vector is a intrinsic. So first of all हम लोगों को intrinsic proof करने का है. So to prove that the vector lambda and mu is a intrinsic. अगर लैम्बडा और म्यू दोनों वेक्टर इंट्रिंसिक है तो हम प्रूव कर सकते हैं. वी हैव टू शो दैट लैम्बडा एंड म्यू कैन बी फाउंड आउट ऑफ फ्रॉम द मेट्रिक ऑफ दैट सरफेस. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट आर डबल डैश डॉट प्रोडक्ट विथ R1 हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था. आर डबल डॉट प्रोडक्ट विथ R1 उसे लिखा था हमने कैपिटल U, और बाय कैपिटल U इज इक्वल्स टू मीन्स, और कैपिटल U की वैल्यू हमने यूनिट 2 में बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक से निकाला था. डी बाई डी एस ओवर डेल टी बाय डेल यू डैश माइनस डेल टी बाय डेल यू. और सिमिलरली बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक कैपिटल V इज इक्वल्स टू डी बाई डी एस ओवर डेल टी बाय डेल वी डॉट माइनस डेल टी बाय डेल वी. सो दिस इज इक्वेशन 1 और by differential equation of geodesic. ओके. अगर इफ लैम्बडा और म्यू इज ए जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर है एट पॉइंट P पे, तो देन हम इसे बाय द कर्वेचर से लिख सकते हैं आर डबल डैश इज इक्वल्स टू कप्पा ऑफ कैपिटल N प्लस लैम्बडा R1 प्लस म्यू R2. अगर दोनों वेक्टर जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर पे है एट पॉइंट P पे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. ओके. देन इक्वेशन 2, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विथ R1 एंड R2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2. सो यू ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट विथ R1. सो आर डबल डैश डॉट प्रोडक्ट विथ R1 इज इक्वल्स टू कप्पा ऑफ कैपिटल N ओवर R1 प्लस लैम्बडा R ओवर R1 प्लस म्यू R2 ओवर R1. सिमिलरली taking scalar product with R2, so R double dash dot product with R2 is equals to kappa of capital N over R2 और lambda R1 over R2 plus mu R2 over R2. so this is equation 3. और हम लोगों ने लास्ट थ्योरम में देखा था अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और ऑर्थोगोनल है तो ज़ीरो आते हमेशा. So capital N dot product with R1 is equals to 0 and capital N dot product with R2 is equals to 0. मीन्स वाज हम लोगों ने एक सरफेस लिया. दिस आर द 2 पॉइंट. उसमें से जो लाइन पास होती दैट इज पॉइंट P एंड दिस इज द टेंजेंट वेक्टर T एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ R1. बोथ R1 and T both are orthogonal to each other or perpendicular to each other. It must T dot product with R1 is equals to 0 by this way. Okay. So by first fundamental coefficient we have from that equation 1 R double dot product with R1 is equals to capital U and can be written as capital U is equals to E lambda plus mu F. Or similarly R double dash over with R2 is equals to capital V or कैपिटल V इट कैन बी रिटन एज लैम्बडा F प्लस म्यू जी. ये दोनों इक्वेशन हमने लास्ट थ्योरम में देखा था. अगर R डबल डॉट प्रोडक्ट विथ R1 है तो हम उसे U करके रिप्रेजेंट किए थे और U ही को हमने लिखा था E लैम्बडा प्लस म्यू F. ओके. और सिमिलरली R डॉट प्रोडक्ट विथ R2 से लिखा था हमने कैपिटल V और कैपिटल V को लिखा था लैम्बडा F प्लस म्यू जी. ओके. So solving for lambda and mu in terms of U and V from equation 4 we get the value of lambda is equals to this equation. So lambda is equals to 1 by h square Ug minus Vf provided h square is always not equals to 0 and mu is equals to Ev minus Fu upon h square. So the value of h square is equals to Eg minus f square. This value written as by metric equation. हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि अगर
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर है, तो जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ऑलवेज 0 होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट द कंपोनेंट लैम्बडा एंड म्यू ऑफ अ जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर आर गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूले विथ एज अ पैरामीटर। जियोडेसिक कर्वेचर के हमको दो रिलेशंस निकालना है, लैम्बडा और म्यू, और दोनों फार्मूला डेराइव करना है। हमने लास्ट थ्योरम में देखा था लैम्बडा इज इक्वल टू 1/h² यू जी माइनस वी एफ ओवर म्यू, एंड लास्ट थ्योरम में देखा था हमने कि लैम्बडा इज इक्वल टू 1/h² यू जी माइनस वी एफ। यहाँ तक का जो रिलेशन था ये हमने लास्ट थ्योरम में देखा था, और ओवर जो म्यू है, जो लास्ट थ्योरम में म्यू की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। वो वैल्यू क्या है, 1/h² इंटू यू जी माइनस वी एफ, एंड जो वैल्यू आई थी म्यू की वो वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी, ई वी माइनस एफ यू अपॉन h², और इसे हमने कैलकुलेट किए तो लैम्बडा की वैल्यू निकाली हमने 1/h², दोनों साइड से h² है वो कॉमन निकाला, रिमेनिंग रहा ई वी माइनस एफ यू। इसे हमने इक्वेशंस 1 दिया। और हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, अगर कैपिटल यू ओवर स्मॉल यू डैश प्लस कैपिटल वी ओवर स्मॉल वी डैश इज इक्वल टू 0 है, तो हमने लिखा था कि कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू इंटू यू डैश और वी डैश। मतलब इसी इक्वेशन से हमने कैसे लिखा था, कैपिटल यू इंटू यू डैश इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी डैश। अब हमें कैपिटल वी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसे, वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल यू इंटू स्मॉल यू डैश अपॉन स्मॉल वी डैश बाय यूजिंग दिस रिलेशन कैपिटल वी, एंड सिमिलरली कैपिटल यू upon small v dash is equals to minus capital V upon u dash. This is equation 2 by using these equations. Okay. अब क्या करते हैं हम, using this value of V in lambda in equation 1, so we get lambda is equals to 1/h² gu plus f u dash upon v dash, means v के जगह हमने v की पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, यहाँ पे माइनस था मगर वो माइनस वाली टर्म थी, सो माइनस माइनस प्लस, एंड v की कैपिटल v की वैल्यू थी कैपिटल u इंटू यू स्मॉल यू डैश अपॉन स्मॉल v डैश। सो कैलकुलेट हियर, सो कैपिटल u अपॉन h² इंटू v डैश एंड ब्रैकेट v डैश ओवर g प्लस u डैश इंटू f। दिस इज इक्वेशन 3. सो नाउ we show that u dash f plus v dash g is equals to del t by del v dash, एंड हमने मैट्रिक का इक्वेशन पढ़ा था, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1, लेट T इज इक्वल्स टू 1/2 ई यू डैश स्क्वायर प्लस 2f यू डैश वी डैश प्लस जी वी डैश स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैट्रिक, एंड सो दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट पार्शियली, फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू v dash and next u dash. So this equation differentiate partially, del t by del v dash is equals to f u dash plus g v dash. Similarly we can find del t by del u dash. So equation 1 differentiate partially with respect to u dash, so del t by del u dash is equals to e u dash plus f u dash. So equation 4, so using 4 in 3 we have to find the value of lambda is equals to 1/h², capital U by small v dash over del t by del v dash is equals to minus 1/h². The value of u upon v dash is minus v by u dash over del t by del v dash by equation 2. So this is the value of lambda. Next we have to find the value of mu. Substituting 2 in 1 for mu, so mu is equals to minus 1/h², small u dash over capital U upon v dash into e plus fu is equals to minus 1/h² u upon v dash over u dash e plus v dash f.
So using 4 and 5 we get the value of mu. Okay, hence the proof.